जिला रीवा के कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। ठीक है, दूसरी सब वेडिंग आवेदक की बेटी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा के गुड़ तहसील में ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई अब विवादों में घिर गई है। शिकायतकर्ता ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ तहसीलदार अरुण यादव को बचाने और एक आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को फंसाने का प्रयास कर रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि 10,000 रुपए की रिश्वत तहसीलदार के निर्देश पर ली गई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी ईओडब्ल्यू के पास मौजूद है। इसके बावजूद मुख्य आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिकायतकर्ता ने जांच के दौरान जबरन बयान और सिग्नेचर करने का भी आरोप लगाया, जिससे डर के कारण वह बिना हस्ताक्षर किए मौका से निकल गया। अब इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम ब्रजेंद्र त्रिपाठी है। कल ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की, आपकी शिकायत पे कार्रवाई की, मामला क्या रकम है? सर, मेरा ईडब्ल्यूएस पहले से बना हुआ था ऑलरेडी, मेरी बेटी का। मेरी बेटी की नौकरी लग गई थी एमआरएस में, बालाघाट में पदस्थ है। उसका अक्टूबर 2024 में वेरिफिकेशन के लिए आया था यहाँ। तब से मैं 2-3 महीने तो गया नहीं, 2-4 महीने के आसपास नहीं गया कि शासकीय प्रक्रिया है, अपने से चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम था, ये मेरा आना जाना है नहीं तहसील। इसके बाद जब नहीं गया वहां, तब मैं वहां जाना चालू किया। तहसीलदार साहब कई महीने तक लगातार बोलते अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। मैं लगभग सैकड़ों बार जा चुका हूँ। इसके बाद अभी लगभग 10 तारीख के आसपास मैं, ये चौरसिया बाबू थे, इनके क्या नाम है, बीडी चौरसिया ऐसा कुछ, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि तहसीलदार साहब पैसा चाहते हैं। मैं बोला कितना चाहते हैं? तो बोले 10,000। हम बोले ठीक। मैं ईओडब्ल्यू ऑफिस गया, एसपी साहब को बताया सारी चीज। वो 15 तारीख को मुझे रिकॉर्ड किए और बोले जाके बात करिए, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। तहसीलदार साहब, मैं इस पार खड़ा था, जो उनकी केबिन बनी हुई है, तो मैं इधर खड़ा था और तहसीलदार साहब उधर थे। ज्यादा तेज से बात नहीं हो पाई, लेकिन वो, मैं बोला कि साहब जो कहिए, ये वो किए हैं, बोल रहे हैं, तो जो कहिए मैं कर दूं। तो वो चौरसिया जी की तरफ हाथ से इशारा किया कि आप इनसे मिल लीजिए। चौरसिया जी बोले कि आप ये कर दीजिए, तो मैं करवा देता हूँ। मैं शुक्रवार को बोले थे, मैं शुक्रवार को नहीं जा पाया। इसके बाद मैं गया हूँ कल सोमवार को गया हूँ, तो यहाँ से टीम भी गई, 10,000 रुपए मुझे दिए। मैं वहां गया शाम टाइम, लगभग 6:30-7 बजे। थोड़ा भीड़ थी कि दे भीड़ छट गई। मैं वहां जैसे ही गया गेट पे, तहसीलदार साहब के बाहर वाला लेते हैं, वहां गया, लगभग 5-10 मिनट खड़ा रहा। वो देख रहे थे मुझे, तो मैं बोला सर मिलना है मुझे। तो वो बोले कि इनको कर दीजिए, चौरसिया जी को, इशारे के चौरसिया जी कर दें। मैं बल्कि बोला भी, मेरे साथ में एक और भी थे वहीं के पांडे जी, पुजारी ग्राम के, वो भी थे साथ में। तो वो भी बोले कि सर आपके, वो बोले कि नहीं कर दीजिए आप। फिर चौरसिया जी आए लेने, तो मैं बोला कि मैं उनको देना चाहता हूँ। चौरसिया जी बोले कि आप से वो थोड़ा डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग उपार्डिंग न कर लें। फिर चौरसिया जी के सामने ही चौरसिया जी मेरा मोबाइल बंद कराए अंदर वाले कमरे में। मैं बाहर निकल के उनको पैसे दिया, पेपर लेके आए। चौरसिया जी एक पेपर लेके आए, उसमें पैसे दिए, ये ले जाके रख लिए। फिर इसके बाद मैं गया और तहसीलदार साहब को बताया कि साहब मैं 10,000 दे दिया हूँ, अब मेरा काम कर दिए। तहसीलदार साहब बोले ये सब बातें ना करो, क्योंकि वहां और पटवारी भी बैठे थे। बोले ये सब बातें ना करो, आपका 2 दिन में काम हो जाए। इसके बाद पैसे कार्रवाई। फिर रात में भी तहसीलदार साहब धमकी उनकी बहुत ज्यादा दे रहे थे हमें, जो ऑन रिकॉर्ड है। ये जो मैं बातें कल की बता रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड चालू था, उसमें सब रिकॉर्ड है, जो ईओडब्ल्यू का रिकॉर्ड है। और जो कार्रवाई हो रही थी, तहसीलदार साहब बर्बाद करने और तरह तरह की धमकी दे रहे थे, जिसमें उनके वीडियो रिकॉर्ड में पूरी बात रिकॉर्ड है। लगभग 11 बजे तक सब फेवर की बात हो रही थी कि उनका मतलब हर हाल में उनको अपराधी हैं वो, और उनको बनाया जाएगा। लेकिन लगभग 11-11:30 बजे के बाद टीम का थोड़ा सा वो चेंज, क्योंकि बार बार किसी का फोन आ रहा, सब बाहर निकल के बात कर रहे थे, आधे घंटे से ऐसा लग रहा था कहीं से इनको दबाव पड़ रहा है। फिर ये धीरे धीरे फिर वो अपना कागज पेपर धीरे धीरे चेंज किए, टाइप में वगैरह। फिर लास्ट में इनकी यहाँ से विज्ञप्ति जारी हुई शायद 12 के आसपास,
जबकि उस टाइम कोई कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी। कार्यवाही चली सुबह 4 बजे का। फिर इनकी जब प्रेस विज्ञप्ति, जब उनका तहसीलदार साहब का नाम नहीं आया तो मैं इन लोगों से मिला कि भाई ये क्या है ऐसा, तो बोले नहीं वो सब आएगा। मैं बोला ठीक है। फिर 1:30 बजे करीब मुझसे साइन कराने के लिए मुझसे दबाव बना लिया कि आप साइन करिए। मैं बोला आप कुछ भी कर लीजिए, मैं साइन नहीं करूँगा। काफी दबाव बनाया गया मेरे ऊपर। मैं साइन नहीं किया। मैं 2:30 बजे 2:45 बजे करीब उनको बिना बताए मैं वहां से चला, क्योंकि मुझे मालूम था कई लोग थे तो जबरदस्ती साइन कराए। आज भी अभी बुलावा आया है, अब काहे के लिए आया है मैं जाके अभी देखता हूँ। अभी तक कितने लोगों का दबाव आपके ऊपर आ चुका साइन करने के लिए? साइन करने के लिए वहीं से अभी भी फोन आया है, तो अभी मैं जाऊंगा कि काहे के लिए। उसमें तो साइन नहीं करूंगा, जबरदस्ती कराए अलग बात, उसमें मैं साइन नहीं करूंगा जब तक उनको, जो अपराधी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको मुक्त किया जा रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है। क्या आप मानते हैं कि जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप ईओडब्ल्यू पहुंचे थे, उसको ईओडब्ल्यू खुद भ्रष्टाचार में फंस गई? जी जी बिल्कुल गया था, लेकिन वहाँ कुछ और हुआ। इसी उसमें गया था, क्योंकि एक बार मेरा तो रोज का काम रहता नहीं, मैं जाता भी नहीं था सी, लेकिन उनका बिहेव देख के कि हर उससे जिसको, वो तो किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं तो गाली देते हैं तहसीलदार साहब। नहीं, जब तहसीलदार आपको वहाँ बोल रहे थे उस समय कौन कौन मौजूद था जब वो आपको धमकी दे रहे थे? पूरी टीम थी। जो राजपत्रित अधिकारी थे, बाहर से गए थे, वो भी थे और ऑन रिकॉर्ड है। इस मौके पर उन्होंने कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की? अधिकारियों ने नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेंद्र त्रिपाठी लग रहा। मामला क्या पूरा ये? मामला ये ईडब्ल्यूएस का कोई कार्य था जो मेरे अंडर में नहीं है। मैं निर्वाचन का कार्य करता हूँ जी। तो आपने पैसे कैसे लिए, किसके कहने पे लिए, क्या मामला है? शिकायतकर्ता ने तहसीलदार से मिले हैं तो बोले कि इनसे सारा किए मेरे तरफ, और इन्होंने हमको वो दिया लिफाफे में, जो रहा हो ये नहीं पता था मेरे को। बाद में पैसा निकला और मैं वहीं पे रख दिया टेबल। तो तहसीलदार साहब ने आपको इशारा किया था लेने के लिए? हाँ, तहसीलदार साहब ने किए थे और ये जो है शिकायतकर्ता मिले उनसे, हाँ। फिर इशारा किए। आप देख रहे थे, ये सब नजारा देख रहे थे, शिकायतकर्ता तहसीलदार से बात कर लिए हैं। हाँ। इसके बाद आपके पास आए थे लेके लिफाफा जी फिर आपने ले लिया? जी, मैं रख लिया। तो ये तहसीलदार के अंडर में आप काम करते हैं, जो काम करना था वो काम आपका नहीं था, तहसीलदार ही कर सकते थे? नहीं, मैं कार्य करता हूँ और वो SIR का कार्य चल रहा था वहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ उपस्थित हूँ। क्या आप अपने गांव या शहर में रहकर कम पैसों में अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं? तो अब मौका है कमाई का, वो भी भरोसे के साथ। हम लेकर आए हैं एक दमदार आयुर्वेदिक तेल जो आपको मिलता है होलसेल रेट में 100 रुपए में, और आप इसे बाजार में 450 तक आसानी से बेच सकते हैं। तेल लगाते ही निकलता है हल्का धुआं जो राहत का संकेत है। दर्द चाहे जैसा भी हो, यह आयुर्वेदिक तेल देता है भरोसेमंद राहत। ये तेल अमेज़न में 450 रुपए में उपलब्ध है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी मौजूद है। महिला हो या पुरुष, जो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आज ही जुड़िए और शुरू कीजिए अपना छोटा व्यापार। अभी कॉल करिए 9302031788 पर और आज ही कमाई की शुरुआत करें। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, भरोसे के साथ।